एक आदमी था, उसका एक दोस्त भी था, लेकिन उसका दोस्त साधु बन गया था। वह साधु बड़ा ही नेक और त्यागी था और अच्छे से साधु का जीवन जीता था। एक दिन साधु के गृहस्थ मित्र ने शादी कर दी। उसकी बीवी बहुत जवान थी और यह उम्र से बड़ा था। एक दिन उसके बीवी ने लड़के को जन्म दिया। उसका परिवार झोपड़ी में नगर से दूर जंगल के पास रहता था। एक दिन उस औरत का पति बहुत बीमार पड़ गया। कभी कभी उस आदमी का साधु मित्र उसे मिलने आता था। अपनी मृत्यु नज़दीक आते देखकर उस आदमी ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मटका साथ लेकर अपने मित्र को जंगल में जाने को कहा। जब वो दोनों जंगल पहुँचे, एक जगह रुककर वह स्वर्ण मुद्राओं से भरा मटका जमीन में गाड़ दिया और वहाँ कुछ निशान बना दिया। आदमी सोचता था कि उसकी बीवी बहुत जवान है, जब वह मर जाएगा तो उसकी बीवी सारा सोना लेकर दूसरी शादी कर लेगी और उसके लड़के का ख्याल ही नहीं रखेगी। आदमी ने साधु से कहा, उसके मरने के बाद उसका लड़का जब 18 साल का होगा तब उसे जंगल में ले जाकर उस जगह से सोना निकालने को कहे ताकि वह ठीक से जीवन जी सके। कुछ दिन बाद आदमी मर गया। साधु ठीक से सन्यासी जीवन जीता था। उसे पैसों का मोह नहीं था। जब लड़का बहुत बड़ा हुआ, उसकी माँ ने लड़के को कहा कि उसके पिता ने सोना जंगल में गाड़ दिया था। उस साधु से पूछो कि वह उसे वहाँ तक ले जाए। जब लड़का 18 साल का हुआ तो वह साधु राजी हुआ। वह हर रोज उसे जंगल में लेकर जाता, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पहुँचते वह साधु लड़के को खरी खोटी सुनाकर गालियाँ देने लग जाता। ऐसा बहुत दिन हुआ। हालांकि बाकी समय साधु बड़ा अच्छा व्यवहार करता था, एक अच्छे सन्यासी की तरह। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। साधु जंगल में उसे ले जाता, अच्छा व्यवहार करता, लेकिन कुछ समय बाद गालियां देते देते लड़के को वापस जंगल से बाहर ले आता। बाद में लड़का परेशान हो गया। उस नगर में उन दिनों एक बोधिस्त्व भी रहता था। लड़का बोधिस्त्व के पास राय मांगने चला गया। बोधिस्त्व लड़के को कहा वह साधु से फिर कहे कि जंगल में चले और उसके पिता ने जहाँ सोना गाड़ दिया था वो जगह दिखाए। जैसे ही वह साधु गालियाँ देने लगे, उसे बाजू सरका के उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खोदना शुरू कर दे। लड़के ने वैसा ही किया। तब उसे उसके पिता ने गाड़ा हुआ सोना मिल गया। बाद में लड़का बोधिस्त्व के पास गया ताकि वह शुक्रिया कर सके। लड़के ने पूछा, उनको कैसे पता लगा कि सोना उसके पैरों के नीचे मिलेगा? बोधिस्त्व ने कहा, साधु अच्छा जीवन जीता था, त्यागी था, लेकिन ऐसा उसे क्या हो जाता कि वह अशोभनीय व्यवहार करता और गालियां देने लगता। लोभ बड़ी बुरी बला है। वह साधु जब उस जगह आता तो उसमें लोभ और लालच जाग जाता और वह गालियां बकने लगता। इस तरह बोधिस्त्व ने अनुमान लगाया कि सोना वहीं गड़ा था जिस जगह आके वह साधु गालियां बकने लगता था।